रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम्स। ठीक है भाई, दोबारा से देख रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, मेरी बात ध्यान सुनो। सपोज दिस इज ग्राउंड, ये ग्राउंड है, ठीक है। यहां पर एक आदमी मैन एट रेस्ट है, मैन एट रेस्ट, ठीक है, इतनी बात। मैन एट रेस्ट। अब जरा देखो एक मिनट, मैन एट रेस्ट है, तो अब अगर मान लो बारिश ऐसे पड़ रही है, टेढ़ी थोड़ी सी, तो दिस इज VR vector, this is velocity of rain with respect to man, नहीं, with respect to ground. yes or no? अगर yes है तो yes लिखो फटाफट चैट बॉक्स में, जल्दी से लिखो। ठीक है, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हो गया। अब मेरी बात सुनो, अगर हमारे पास ये मैन है और मैन इज मूविंग विथ वेलोसिटी vm, अब जो बारिश उसे अपीयर होगी, मान लो बारिश अब ऐसे अपीयर हो रही है, इसको कहेंगे VRM। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन। अगर ये बात यस है तो यस लिख दो एक बार चैट बॉक्स में। ऐसे ही बताया गया आप लोगों को, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा एनालाइज करते हैं इसी बात को। रुको, आपके पास मान लो एक ग्राउंड है, यहां पर एक मैन है और मैन कैसा है, रेस्ट पे। बारिश सीधी पड़ रही है बेटा, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन। इसको हम एक्चुअल वेलोसिटी भी कह सकते हैं, और वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब अगर यही आदमी दौड़ने लगता है, सेम आदमी दौड़ने लगता है विद वेलोसिटी vm, तो अब ये बारिश कैसी अपीयर करेगी, कोई बताना चाहेगा चैट बॉक्स में लिख दो। अब यही मतलब ये मैन क्या कर रहा है, भाग रहा है, कितनी वेलोसिटी से, vm से इस साइड में, ठीक है, इतनी बात। तो जो भी आप बताना चाहते हो बारिश कैसी अपीयर करेगी, मैं आपके पास 3 ऑप्शन बना रहा हूं, तीनों ऑप्शन देख लो। अब बारिश ऐसे अपीयर करेगी, दिस इज VRM पहला। बारिश ऐसे अपीयर करेगी, VRM सेकंड। बारिश ऐसे अपीयर करेगी, थर्ड, VRM थर्ड। कौन सा केस सही है बेटा? ओम आहूजा को और वंदना को छोड़ दो तो बाकी सबने सही बोला है। ओम और वंदना को छोड़ दें तो बाकी सबने सही बोला है। चलो अब मैं बताता हूं, रुक जाओ भाई। एक्चुअल में VRM इज वेलोसिटी ऑफ रेन with respect to moving man। अब अगर हम VRM देखें तो VRM is velocity of rain with respect to man, तो that will be VR vector minus VM vector, यानी कि VRM होगा हमारा
एक्चुअल रेन की वेलोसिटी प्लस माइनस ऑफ मैन की वेलोसिटी का वेक्टर। यस और नो? अगर इतनी बात क्लियर है तो लिखो जरा यस। ठीक है, अब जरा निकालते हैं VRM आ किधर रहा है। ठीक है, साहिबा कह रही है माइनस VM क्यों किया? बेटा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कह रहे हैं। तो मैंने पिछली क्लास में जब रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें बात करनी है किसकी, किसी की रिलेटिव वेलोसिटी की किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में, जैसे मैंने कहा VAB वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, तो हम कहते थे VA वेक्टर माइनस BB वेक्टर। यस और नो? यस और नो साहिबा? तो वही बात मैं भी कह रहा हूं, यहां पर मैं किसकी बात कर रहा हूं? रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? मैन। और अगर मैं रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन कर रहा हूं तो रेन की वेलोसिटी माइनस मैन की वेलोसिटी, यही करूंगा कि नहीं करूंगा साहिबा? साहिबा ठीक है, अब जरा देखो, अब जरा इसी डायग्राम को दोबारा से देखते हैं ध्यान से। देखो VR तो वर्टिकली डाउन था, ये देखो डाउन था कि नहीं था साहिबा? क्लियर है बात? VR वर्टिकली डाउन था और माइनस VM किधर होगा? VM आगे था तो माइनस VM पीछे होगा। अब इन दोनों का क्या एडिशन, इन दोनों का एडिशन क्या होगा? पैरेललोग्राम का डायगोनल वेक्टर। ये आया हमारे पास VRM, आया कि नहीं आया? तो कौन सा करेक्ट हो गया? थर्ड वाला करेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी बताओ। सॉरी, फर्स्ट वाला करेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? अरे यस और नो? ठीक है, चलो अब हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे बेटा, 2 क्वेश्चन करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे, चिंता ना करो। अब मेरे पास क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, मैन मूविंग with velocity 3 किलोमीटर पर आवर finds rain vertical to him जब आदमी 3 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो बारिश वर्टिकल पड़ रही है उसके ऊपर। अब मेरा सवाल यहां पर यह है, आप लोग एक चीज बता दो कि भाई ये एक्चुअल वेलोसिटी रेन की या विद रिस्पेक्ट टू मैन है? जल्दी बताओ, ये एक्चुअल वेलोसिटी रेन की है जो वर्टिकल पड़ रही है या विद रिस्पेक्ट टू मैन है? विद रिस्पेक्ट टू मैन है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आदमी चल रहा है। क्लियर है? अब बस 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 लिख दिया आप लोगों ने, महक गलत बात, विद रिस्पेक्ट टू मैन है, नॉट एक्चुअल वेलोसिटी। हाँ ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब क्या करता है? नाउ मैन डबल्स हिज स्पीड and finds rain at an angle 45 degree with vertical at an angle 45 degree with the vertical। आदमी ने अपनी स्पीड डबल करी, अब वेलोसिटी रेन की 45 डिग्री विद द वर्टिकल है। अब एक बात बताओ, ये सेकंड केस में जो मैंने बताया, ये रेन की एक्चुअल वेलोसिटी है या विद रिस्पेक्ट टू मैन है दूसरा मैन? जल्दी बताओ। विद रिस्पेक्ट टू मैन है, लेकिन अब वर्टिकल के साथ कितने एंगल पे? 45 डिग्री पे। बिल्कुल सही बात है। हमें क्या बताना है बेटा? हमें बताना है फाइंड, थोड़ा इजी है शायद, आंसर लिख दिया कुछ लोगों ने, चलो ये आगे चलो, नहीं 3 यूज करते हैं, फिर रुक जाओ इसको हटा देते हैं। ये बेटा देख रहे हैं क्या आंसर आ रहा है? 3√2 आंसर सही है। चलो अब चलो अब क्वेश्चन कर लेते हैं, ध्यान सुनो। हमारे पास क्या है? हाँ कर दो साइड में चाहे।
क्वेश्चन बेटा कराते हुए रिपीट कर दूंगा, चिंता ना करो। हमारे पास क्या है, एक आदमी है, वो 3 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। दो केसेस हैं इसमें, 3 किलोमीटर पर आवर से। केस 1, मैन इज मूविंग विथ 3 किलोमीटर पर आवर। मैंने क्या करा, एक चीज और ध्यान रखना, इसको एक्स एक्सिस मान लिया और नीचे की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस मान लिया, ऐसे मान लिया। तो मैन की वेलोसिटी होगी 3 i कैप, और रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन कितनी है, वर्टिकली डाउन। ये कहानी है, केस 1 ये है। अब हम क्या करते हैं, रेन की वेलोसिटी मान लेते हैं एक्चुअल वाली, वी आर इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप, ए आई कैप प्लस बी जे कैप। ये मान लेते हैं रेन की एक्चुअल वेलोसिटी। अब अगर हम इस केस को देखें तो वी आर एम इज इक्वल टू वी आर वेक्टर माइनस वी एम वेक्टर। केस 1 की बात कर रहे हैं, तो वी आर एम इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप माइनस 3 i कैप। तो वी आर एम हो जाएगा हमारा आई वाले एक साथ, ए माइनस 3 i कैप प्लस बी जे कैप। अब देखो वी आर एम कैसा है, वर्टिकली डाउन। मतलब अलोंग वाई एक्सिस, और अलोंग वाई एक्सिस है तो इसका वी आर एम का एक्स कंपोनेंट क्या होना चाहिए, 0। अब एक्स कंपोनेंट कौन है, ये रहा। एक्स कंपोनेंट अगर हम 0 करें तो a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो a कम्स आउट टू बी 3। मतलब रेन की एक्चुअल वेलोसिटी का एक कंपोनेंट हमारे पास आ गया। अगर ये बात क्लियर तो यस लिख दो फटाफट चैट बॉक्स में जल्दी से। इतनी बात क्लियर है, चलो बस अब रुक जाओ। अब दूसरा केस देखते हैं बेटा। दूसरा केस क्या हमारे पास, अब केस 2 में मैन की वेलोसिटी 6 i कैप, डबल कर दी उसने। तो रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन ये हो गई, और कितने एंगल पे, वर्टिकल के साथ 45 डिग्री, यही बताया गया है। अरे यस और नो, अगर यस है तो चैट बॉक्स में लिख दो एक बार फटाफट। ठीक है, अब जरा देखो बेटा, अब ध्यान दो। अब इस केस में वी आर एम इज इक्वल टू वी आर माइनस वी एम। इस केस को सॉल्व करते हैं तो वी आर एम इज इक्वल टू वी आर इज व्हाट, ए आई कैप प्लस बी जे कैप। ए कितना बेटा, 3 i कैप प्लस बी जे कैप माइनस 6 i कैप। मैन की वेलोसिटी 6 है, तो वी आर एम अब कितना हो गया हमारे पास, वी आर एम कम्स आउट टू बी माइनस 3 i कैप प्लस बी जे कैप। ये कहानी आ गई। अब वी आर एम के दो कंपोनेंट है, एक का मैग्नीट्यूड 3, एक का बी है। जरा देखो एक मिनट, ये लेंथ में कितना हो गया 3, और ये लेंथ में कितना b, एंगल कितना बन रहा है रिजल्टेंट का 45 डिग्री। तो tan 45 इज इक्वल टू 3 अपॉन b। तो b कम्स आउट टू बी इटसेल्फ व्हाट, 3। यस और नो, जल्दी से बताओ भाई, b की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई कि नहीं आ गई। अब b की वैल्यू 3 आ गई बेटा, तो अब जरा देखो वी आर हमारे पास क्या आ गया, वी आर कम्स आउट टू बी 3 i कैप प्लस 3 j कैप। तो वी आर का मैग्नीट्यूड हो गया 3√2। और एक और चीज बेटा ध्यान से देखना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये लेंथ 3 और ये लेंथ भी 3 नीचे की तरफ। तो रिजल्टेंट जो वी आर है वो ऐसे करके वी आर वेक्टर है, और कितना एंगल बनेगा ये, 45 डिग्री। अगर क्वेश्चन क्लियर है तो सब लोग यस लिखो, यस लिखो भाई। अब
अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेटा क्या हाफ स्क्रीन ब्लैक हो गई है? चेक करो, हाफ स्क्रीन ब्लैक है क्या? नहीं है भाई। ठीक है, चलो अब देखो, अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास, ध्यान से देखो। अगला अब हम क्या करने वाले हैं, कोलिजन प्रॉब्लम, जो मुझे पढ़ाना था, रेन अम्ब्रेला सर ने करा दिया। अब कोलिजन प्रॉब्लम में क्या है, अगर दो बॉडीज कभी भी कोलाइड करती हैं या दो से ज्यादा बॉडीज कोलाइड करती हैं, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि दोनों बॉडीज को एक ही समय पर एक ही जगह पर होना पड़ेगा। यस और नो? अगर ये बात क्लियर है तो यस लिखो फटाफट। ठीक है, अब जरा करते हैं इस पर। ठीक है, अब जरा देखो, अब क्या कहानी है, ध्यान से देखो। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो यहां पर कबीर है और यहां पर निखिल है। अब हम कोलिजन प्रॉब्लम फिर से देखते हैं। ठीक है, ठीक है, बस लिख दिया आप लोगों ने कोलिजन प्रॉब्लम। ठीक है, अब जरा देखो, यहां पर कबीर है और इससे कुछ दूरी पर निखिल है, मान लो। एट व्हाट डिस्टेंस? मान लेते हैं 50 मीटर्स पे। फुटबॉल खेल रहे हैं दोनों। क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे हैं। कबीर ने बॉल को ग्राउंड पे, सब कुछ, एवरी इवेंट ऑन ग्राउंड, मतलब बॉल को हवा में नहीं मारा गया है, बॉल को ग्राउंड पे पास किया गया। ठीक है, इतनी बात, मेरी बात क्लियर है भाई? बॉल को ग्राउंड पे पास कर रहा है। अरे खेला है ना सबने फुटबॉल, बॉल को किस पे पास कर रहा है? ग्राउंड पे। ठीक है, तो एवरी इवेंट इज ऑन ग्राउंड। अब जरा देखो बेटा, अब इसने बॉल को पास करा विद द स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 37 डिग्री, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन से। निखिल क्या करता है, v स्पीड से दौड़ता है ग्राउंड पे एट एन एंगल 53 डिग्री विद द ग्राउंड। ठीक है, इतनी बात। टू कंप्लीट पास फाइंड स्पीड ऑफ निखिल। निखिल की स्पीड बतानी है। क्वेश्चन क्लियर है सबको? अगर क्वेश्चन क्लियर है चैट बॉक्स में लिख दो भाई एक बार। क्वेश्चन क्लियर है तो यस लिखो बेटा फटाफट। ठीक है, कैसे करेंगे? अब मेरी बात सुनो, बॉल तुमने, कबीर ने बॉल को किक कर दिया, बॉल जा रही है। ठीक है, इतनी बात। अब इधर से निखिल दौड़ रहा है। अब आप एक चीज देखो, ध्यान सुनना, अगर बॉल को कलेक्ट करना है तो एट टाइम टी बॉल एंड निखिल must be at this place. Yes or no? Yes और no जल्दी बताओ। दोनों को इसी जगह पर होना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं बेटा, अब ध्यान से देखो, ये एंगल 90 डिग्री होगा या नहीं होगा? थोड़ा बहुत तो कई बार हम मैथमेटिक्स या डायग्राम का यूज कर सकते हैं। 90 डिग्री होगा या नहीं होगा? जल्दी बताओ। ठीक है, अब ये 90 डिग्री होगा। इस डिस्टेंस को मैंने y मान लिया, इसको x मान लिया। ठीक है, तो टाइम t में बॉल चली y और निखिल चला कितना? x। यस और नो? टाइम t में बॉल चली y और निखिल चला x। यस और नो? ठीक है, तो y इज इक्वल टू
20 into t and x is equal to v into t। मानते हो या नहीं मानते हो? यस और नो? ठीक है, तो अब जरा देखो एक और चीज, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 50 का स्क्वायर, हाँ या ना? हाँ या ना, जल्दी बोलो। यानी कि 20 स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 50 का स्क्वायर। गरिमा, बॉल को ये बंदा कलेक्ट करता है यहां पर, ठीक है, पास का कंप्लीट होने का मतलब ये होता है गरिमा। तो ये बॉल एक वाई डिस्टेंस चली इन टाइम टी, और निखिल तब तक में कितना चला, ये वाला डिस्टेंस चला, उसको एक्स मान लिया हमने। गरिमा क्लियर है? और x बराबर क्या है, स्पीड इंटू टाइम, v इंटू टी। y बराबर कितना, स्पीड इंटू टाइम, दैट इज 20 इंटू टी। यस और नो? गरिमा जल्दी बता, बाकी लोग क्लियर है भाई? अब जरा देखो, अब क्या कहानी है, इतनी बात हो गई, अब जरा ध्यान देना। अब जरा देखो, इतना हो गया। अब हम एक काम और कर सकते हैं, यहीं से टी स्क्वायर कॉमन, 20 स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 50 का स्क्वायर। एक इक्वेशन ये हो गई। एक और चीज बेटा, एक चीज और है, अगर मैं इसको a मानता हूं और इसको b मानता हूं, इस डिस्टेंस को b और इस डिस्टेंस को a, अभी मैं आपको बेसिक तरीके से बता रहा हूं, उसके बाद मैं आपको 2-3 तरीके और बताऊंगा इसी सवाल के। तो इस डायरेक्शन में कबीर कितना चला, a, इन व्हाट टाइम, t। तो a इज इक्वल टू वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन वेलोसिटी कितनी है, 20 cos 37 इंटू टी, और ये इस डायरेक्शन में कितना चला, b, तो b इज इक्वल टू v cos 53 इंटू टी। अगर मैं दोनों इक्वेशन जोड़ दूं तो a प्लस बी क्या होता है, 50, तो 50 इज इक्वल टू टी कॉमन 20 cos 37 प्लस v cos 53। यस और नो? जल्दी से बताओ भाई चैट बॉक्स में। यस और नो? ऐसा होता है या नहीं? ठीक है, यहां से आ गया। अब एक चीज देखो, एक इक्वेशन टी की यहां पर है और एक इक्वेशन टी की यहां पर है। अगर मैं टी की वैल्यू यहां से यहां डाल दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक ही अननोन बचेगा, v। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, जल्दी बताओ। आ जाएगा बेटा? लेकिन बहुत बुरा सा तरीका है, आपको कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। यहां से टी की वैल्यू देखो, ये क्या हो जाएगा, 50 इज इक्वल टू टी 20 इंटू कॉस 37, कॉस 37 होता है बेटा 4/5, तो 4/5 तो 16 प्लस v इंटू 3/5, ये आ गया। अब टी की ये वाली वैल्यू आप यहां डालोगे तो आपको v के टर्म्स में एक इक्वेशन मिलेगी, उससे रिजल्ट आएगा। लेकिन ये बहुत बुरा सा तरीका है, मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं। अब दूसरा तरीका देखो ध्यान से, सेम क्वेश्चन का। कबीर, निखिल, ये है। अब दूसरा तरीका देखो, एक मिनट, अभी मैंने रिलेटिव वाला अप्रोच नहीं लगाया। बॉल ऐसे गई, निखिल ऐसे आया, यहां पर टाइम टी पे पहुंच गए। अब मैं क्या करता हूं बेटा, ध्यान सुनो, मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं, सेकंड मेथड। वो तरीका बेकार है, ठीक है, सुनील बता रहा हूं, चिंता ना कर, आंसर मुझे पता है। अब आप एक काम करो, आप क्या कर सकते हो, इसको अपना y एक्सिस मान लो और इसको आप अपना x एक्सिस मान सकते हो, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल इज
20 cos 37, 20 cos 37 इज कितना 16 i कैप प्लस 12 j कैप। ये बॉल की वेलोसिटी हो गई। यस और नो? यस और नो जल्दी बताओ मुझे, मैंने कंपोनेंट ले लिए बॉल की वेलोसिटी के, जल्दी बताओ। ठीक है, इसी तरीके से अब निखिल की वेलोसिटी देख लें। वेलोसिटी ऑफ निखिल इज माइनस v cos 53, cos 53 is what 3/5 i cap प्लस v 4/5 j cap sin 53। मानते हो या नहीं मानते हो? जल्दी बताओ भाई, यस और नो? चलो अब आप एक चीज देखो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए x, y। कितने हो गए? x, y। हाँ या ना? जल्दी बताओ। मैंने जो डायग्राम में लिखा, ये लेंथ y हो गई, ये x हो गया, और ये 50 माइनस x हो गया। यस और नो? अब मेरी बात सुनो, अब क्या खेल है हमारे पास? y कोऑर्डिनेट दोनों का सेम है, तो बॉल को y चला बॉल इन टाइम t, कौन चलाने वाला है? 12। तो y इज इक्वल टू 12t, और निखिल भी कितना चला? y चला, कौन चलाने वाला है? 4v/5। तो 4v/5 इंटू टी। अब जरा देखो, t से t कट गया, ठीक है, इतनी बात। 3 इज इक्वल टू v/5 आ गया, v की वैल्यू क्या आ गई? 15। ये ज्यादा आसान है या पिछला आसान था? जल्दी बताओ मुझे। v की वैल्यू कितनी आ गई? 15। डायरेक्ट आ गया कि नहीं आ गया? यस और नो? ठीक है, एक तरीका ये हो गया। ठीक है, ये आसान लग रहा है, इससे भी हम आसान तरीका खोजते हैं। ये तो बेसिक अप्रोच हो गई, एक और तरीका खोजते हैं। अगला देखो भाई, अब हम आते हैं रिलेटिव मोशन अप्रोच। इसको ध्यान से देखना, क्योंकि मैं ज्यादातर सवाल इसी अप्रोच से करूंगा इस टॉपिक में। रिलेटिव मोशन अप्रोच, यहां देखो, ये हो गया बॉल, 50 मीटर की दूरी पर, यहां पर निखिल। अब हमें क्या करना है, हम किसी एक का मोशन दूसरे के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं। या तो मैं निखिल का मोशन पढ़ूं विद रिस्पेक्ट टू बॉल, या बॉल का विद रिस्पेक्ट टू निखिल। तो मैं क्या कर रहा हूं, बॉल विद रिस्पेक्ट टू निखिल। तो मुझे क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू निखिल, ये निकालना है। और इस केस में अब निखिल ऑब्जर्वर है, so he is assumed to be at rest। अब निखिल चलता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा, सिर्फ कौन चलता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको? बॉल, क्योंकि निखिल देख रहा है बॉल को। यस और नो? रिलेटिव मोशन को यही मतलब है भाई, कि निखिल बॉल को देख रहा है तो बॉल चलती हुई दिखाई पड़ेगी और निखिल रेस्ट पे आ जाएगा। तो अब जरा देखो, एक मिनट, ये रेस्ट पे आ गया, ध्यान से देखना। एक्चुअल डायग्राम क्या था हमारे पास? देखो, एक्चुअल डायग्राम ये था, बॉल की वेलोसिटी ऑफ बॉल एट एन एंगल 37 डिग्री एंड निखिल की वेलोसिटी एट एन एंगल 53 डिग्री। यही कहानी है, ठीक है, इतनी बात। तो अब जरा देखो, हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू निखिल, यानी कि वी बी माइनस वी एन, यानी कि वी बी प्लस माइनस वी एन, ये निकालना है। तो जरा देखो, माइनस वी एन ऐसा होगा या नहीं होगा, पहले बता दो मुझे, हाँ या ना? जल्दी बताओ, माइनस वी एन यही होगा कि नहीं होगा? अब इस माइनस वी एन को आपने ऐड करना है किसके साथ? वी बी के साथ। तो इसको यहां से उठाते हैं और यहां बना देते हैं बिल्कुल पैरेलल, उतनी ही लेंथ का और डायरेक्शन सेम।
ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, जल्दी बताओ। तो ये हो गया हमारे पास एक्चुअल, दिस इज VB at 37 degree and this is VN at 53 डिग्री। मानते हो या नहीं मानते हो, जल्दी बता दो मुझे। और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या दे देगा मुझे, VBN। यस और नो, जल्दी बताओ भाई, क्या दे देगा मुझे, VBN। ठीक है, अब जरा देखो, अब ध्यान सुनना भाई, अब कहानी अलग है, अब कहानी थोड़ा सा देखते हैं। निखिल तो रेस्ट पे है, बॉल इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उस पे चलेगा। ध्यान सुनना, अगर इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसा आ जाए, ये आ जाए VBN, तो क्या निखिल के साथ टक्कर होगी, तो क्या निखिल के साथ टक्कर होगी, जल्दी बताओ, होगी। अगर इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आ जाए तो निखिल के साथ टक्कर होगी। रुद्र बेवकूफ है क्या, महक, गरिमा क्या कर रहे हो भैया, बॉल तो ऐसे चली गई ना, फिर साइड ऐसे ऐसे निकल गई, निखिल तो यहां बैठा रह गया, कैसे टक्कर हो गई, टक्कर नहीं होगी। ठीक है, इतनी बात। अगर इधर की तरफ आ जाए VBN तो भी टक्कर नहीं होगी, हाँ या ना। तो अब जरा देखो, मजेदार बात क्या है, टक्कर होने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, टक्कर होने के लिए VBN को बिल्कुल बीच में आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा, तब बॉल सीधे जाएगी और निखिल से टकरा जाएगी। मानते हो या नहीं मानते हो, मानते हो भाई, सबको क्लियर है बात। तो अब एक थियरी का यहां पर पॉइंट आ गया, वो थियरी का पॉइंट क्या है, फॉर, ये नोट करके ध्यान से समझना, फॉर कोलिजन ऑफ, मतलब ये बेसिक है, इसके बाद तो बाकी हमें सवाल सॉल्व करना था। फॉर कोलिजन ऑफ टू पार्टिकल्स having constant velocities, अगर दो पार्टिकल हैं और उनका कोलिजन हो रहा है, होना है, और उन दोनों की वेलोसिटी कांस्टेंट है, देन रिलेटिव वेलोसिटी मस्ट बी along line joining both bodies। ये बात क्लियर है, ये बेसिक हमारा थियरी है इस सवाल के लिए। अगर आपके दो बॉडीज को कोलाइड करना है तो दोनों बॉडीज की जो रिलेटिव वेलोसिटी होनी चाहिए वो उन दोनों को ज्वाइन करने के अलोंग होनी चाहिए। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, अब हम कर लेते हैं। आप एक काम करो बेटा, आप क्या कर सकते हो, आप इसको एक्स एक्सिस मान लो और इसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस मान लो। अब आप देखो, आपको करना क्या है, VB वेक्टर माइनस VN वेक्टर, और रिजल्टेंट किस पे आना चाहिए, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो VB वेक्टर देखो कितना आया, ये कितना था मैग्नीट्यूड में, 20, इतना ही था VB वेक्टर, मैग्नीट्यूड में 20 था, तो 20 cos 37, 16 i कैप प्लस 12 j कैप, और माइनस VN वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड में कितना बेटा, ये मैग्नीट्यूड में है V, हमने लिखा था, तो कितना आ गया, V cos 53, V cos 53 कितना 3/5 V i कैप माइनस V sin 53, V sin 53 is 4/5 V j कैप, ये आ गया। इन दोनों का मैं सम करूं, इन दोनों का जब मैं सम करता हूं तो जरा देखो, VBN इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, कितना आ गया 16 प्लस 3V/5 i कैप प्लस 12 माइनस
4v/5 j कैप, ये आ रहा है, हाँ या ना? अगर ये बात क्लियर है तो यस लिखो एक बार फटाफट। क्लियर है तो यस लिखो फटाफट जल्दी से, नहीं क्लियर है तो नो लिखो। क्लियर है। अब मजेदार बात देखो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बस बस बस। अब एक चीज बताओ, हमने कहा VBN किसके अलोंग आ रहा है? एक्स एक्सिस के अलोंग, यही कह रहे हैं ना, अलोंग एक्स एक्सिस। तो अलोंग एक्स एक्सिस है तो इसका VBN का y कंपोनेंट क्या हो जाना चाहिए? 0। और उसको 0 होने के लिए 12 माइनस 4v/5 मस्ट बी इक्वल टू 0। इट मीन्स v इज इक्वल टू 15। यस और नो? यस और नो जल्दी से बोलो भाई, v की वैल्यू क्या आ गई? 15 आ गई। ये क्लियर हो गया क्वेश्चन? चलो अब एक और बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं कोलिजन थ्योरी पे। अगला क्वेश्चन देखो बेटा कोलिजन थ्योरी पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? ये हमारे पास ओरिजिन है, एक पार्टिकल हमारे पास, इसका पोजीशन वेक्टर S1 यहां पर है, पार्टिकल 1, और इसकी वेलोसिटी V1। दूसरा पार्टिकल हमारे पास यहां पर है और इसका पोजीशन वेक्टर S2 और इसकी वेलोसिटी V2। ठीक है भाई, हमें बताना क्या है? फाइंड कंडीशन, मैं ऑप्शन भी दूंगा भाई, अंडर विच बोथ कोलाइड, और एक और चीज गिवन है, V1 वेक्टर एंड V2 वेक्टर कांस्टेंट है। कंडीशन बतानी जिसके लिए दोनों ये कोलाइड करेंगे। मैं ऑप्शन दे रहा हूं, पहला ऑप्शन आपने मुझे इन चारों में से बताना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बताना चाहोगे? अगर बताना चाहोगे तो यस लिख दो एक बार, नहीं बताना चाहोगे तो मैं करा देता हूं क्वेश्चन, जल्दी बोलो। चलो देखते हैं, चलो 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको। दो तरीके हैं, एक बेसिक मेथड और एक हमारे पास क्या कहते हैं जो हमारा एक्चुअल मेथड होगा। जल्दी बताओ। एक रिलेटिव मोशन का मेथड और एक बेसिक मेथड। चलो मैं बता देता हूं, रुक जाओ, मैं बता देता हूं। सबसे पहले हम बेसिक मेथड से करते हैं, मेथड 1। ये पार्टिकल इसी लाइन पे चलेगा ऐसे, और ये पार्टिकल इसी लाइन पे चलेगा क्योंकि वेलोसिटीज कांस्टेंट है। टाइम टी पर दोनों सेम जगह पर पहुंच जाएं अगर, तो कोलिजन होगा या नहीं? जल्दी बताओ। अगर टाइम टी पे दोनों सेम जगह पे होंगे तो कोलिजन होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब जरा देखो, यहां से लेके यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? v2t। अरे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। यहां से लेके यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? v1t। यस और नो? यस और नो? जल्दी बताओ भाई। पक्का? चलो अब मेरी बात सुनो, मैंने इसको मान लिया z वेक्टर,
इसका मतलब बोथ 1 and 2 have same position vector z at time t. yes or no? yes or no जल्दी बोलो। बिल्कुल बढ़िया। अब मजेदार बात देखो, अब z किसके बराबर है? अगर हम सेकंड वाले को देखें तो फ्रॉम द ट्राइंगल लॉ S2 प्लस V2t, तो क्या हो गया? S2 प्लस V2t z हो गया। और इधर से देखें तो S1 प्लस V1t, यस और नो? मानते हो या नहीं मानते हो? अब जरा देखो, अब हम क्या करते हैं, मेरी बात ध्यान सुनो। S2 माइनस S1 इज इक्वल टू V1 माइनस V2 इंटू टी, ऐसा लिख सकता हूं या नहीं? जल्दी बताओ मुझे। लिख सकता हूं तो यस लिखो। लिख सकता हूं। अगर ऐसा लिख सकता हूं तो एक बात और बता सकता हूं कि S2 माइनस S1 वेक्टर पैरेलल टू V1 माइनस V2 वेक्टर, यस और नो? जल्दी बोलो। अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं तो बोथ मस्ट हैव सेम यूनिट वेक्टर्स। कह सकता हूं मैं, अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनके यूनिट वेक्टर क्या होते हैं? सेम, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की क्या हो गई? सेम हो गई कि नहीं हो गई? यस और नो? अब जरा देखो, यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो S2 माइनस S1 अपॉन मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू V1 माइनस V2 अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। अब जरा ऑप्शन चेक कर लो कौन सा आ गया। ऑप्शन चेक करो तो कौन सा आ गया बेटा? S2 माइनस S1 अपॉन दिस, ये आ गया, सेकंड आंसर आ गया। यस और नो? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो बेटा। अब एक चीज बताऊं, ये क्वेश्चन मेडिकल में आया हुआ है, नीट में। हालांकि इस साल जो नीट का पेपर आया वो बहुत आसान है, ऐसा क्वेश्चन नीट में इस साल तो नहीं आया, ना पिछले साल आया, लेकिन उससे पहले ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार। क्लियर है? चलो अब सेम क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से करते हैं, विद रिलेटिव मोशन अप्रोच। अब अगर हम रिलेटिव मोशन अप्रोच लगाते हैं बेटा, तो हम क्या करेंगे? मोशन ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन बात करते हैं, दैट इज V21, दैट इज V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर, या V2 प्लस माइनस V1। अब इसमें वन वाला रेस्ट पे अपीयर करेगा और टू वाला चलता हुआ दिखाई पड़ेगा, यस और नो? क्लास में तो बता, मैं भी करूंगा 5-10 मिनट। अब सुनो भाई, अब क्या कहानी बेटा, ध्यान सुनो। V2 माइनस V1, वन वाला रेस्ट पे सेकंड चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो चलो डायग्राम बना लेते हैं एक बार। ये 2, ये 1, ये हमारे पास S1 वेक्टर, ये हमारे पास S2 वेक्टर। अब एक चीज देखो, ये तो रेस्ट पे है, अगर ये चलता हुआ दिखे और कोलाइड करना है तो हमारे पास जो V21 आना चाहिए इसी डायरेक्शन में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? यस और नो जल्दी बताओ। अलोंग लाइन जॉइनिंग बोथ द पार्टिकल्स, अरे हाँ या ना, जल्दी बताओ मुझे। आना चाहिए या नहीं? बेटा जो V21 आए वो इसी के अलोंग आए कि नहीं आए? जल्दी बोलो। ठीक है, अब जरा देखो एक मिनट,
अब अगर मैं इस वेक्टर की बात करूं तो ये वेक्टर क्या हो गया, S1 माइनस S2, ये वाला डिस्प्लेसमेंट। यस और नो, जल्दी बताओ भाई, S1 माइनस S2 हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, अब यानी कि V21 पैरेलल टू S1 माइनस S2, यानी कि V2 माइनस V1 इज पैरेलल टू S1 माइनस S2, मतलब दोनों के यूनिट वेक्टर सेम, दोनों के यूनिट वेक्टर सेम, तो V2 माइनस V1 अपॉन मॉड ऑफ V2 माइनस V1 इज इक्वल टू S1 माइनस S2 अपॉन मॉड ऑफ S1 माइनस S2। एक बात बताओ, कौन सा आंसर आ गया? पिछला वाला ही आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी बताओ, आ गया पिछला वाला? यस और नो? अरे बोलो भाई। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड तरीका हो गया। सेकंड तरीका थोड़ा सा ज्यादा आसान है, क्लियर है? चलो, अब हमने कोलिजन के सवाल कर लिए, अब हम अभी एक दो क्वेश्चन और करेंगे कोलिजन के, जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, वेलोसिटी भी क्या करेगी, वेरी करेगी। कल बात करेंगे उनके बारे में, ठीक है? चलो।